अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले है 15.1, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। डज द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सबसे पहले ईएमएफ की बात कर लेते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है या नहीं करती रेजिस्टेंस पर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो क्या, E इज इक्वल टू एन डेल फाई ओवर डेल टी। तो इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं हो रही, तो हमारा आंसर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन आर, रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही होती। उसके बाद जो दूसरी बात उसने पूछी है कि इंड्यूस करंट, क्या इंड्यूस करंट डिपेंड करता है। तो इंड्यूस करंट का फार्मूला हमारे पास क्या है, I इज इक्वल टू ई ओवर आर। तो इससे हमारा आंसर क्या होगा कि I जो है, इंड्यूस करंट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, डिपेंड्स ऑन आर। तो आंसर क्या हुआ, ईएमएफ डिपेंड नहीं कर रही होती और करंट डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट 15.2, अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को अंडरलाइन कर लें, दिस इज द की पॉइंट। अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द नॉर्मल टू द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इज अ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। ईएमएफ पैदा होगी लूप में या नहीं। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। आपको याद होगा कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा कब पैदा होती है, ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वो कह रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है उसके अंदर से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने वर्डिंग अंडरलाइन करवाई है। तो यही इसका आंसर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ईएमएफ कब पैदा हो रही होती है, ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो ईएमएफ विल इंड्यूस्ड इन द सर्किट। फाई कांस्टेंट है, फ्लक्स तो कांस्टेंट गुजर रहा है उसके अंदर से, यूनिफॉर्म गुजर रहा है। जब यूनिफॉर्म होगा तो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। जब चेंज इन फ्लक्स जीरो है तो फार्मूले में, ईएमएफ के फार्मूले में E इज इक्वल टू माइनस एंड डेल फाई ओवर डेल टी। डेल फाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, उसकी वैल्यू जीरो। तो जीरो बटा डेल टी, ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अ लाइट मेटेलिक रिंग इज रिलीज फ्रॉम अबव इनटू द वर्टिकल बार मैग्नेट व्यूड फ्रॉम अबव। डज द करंट फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द रिंग। इस सर्किट में, इस क्वेश्चन में साइड पे डायग्राम भी बनी हुई है, उसको भी ऑब्जर्व करें। नॉर्थ और ये साउथ पोल, ये बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल हैं। यहां पर इस बार मैग्नेट के ऊपर से एक रिंग अगर गिराएं तो उस रिंग के अंदर जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। आपको याद होगा लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बताता है कि हमेशा इंड्यूस ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाती है। जब ये ऊपर से, ये रिंग ऊपर से गिरेगा, नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस रिंग में से गुजर रही होंगी। जब ये लाइंस इसमें से गुजरेंगी तो उस वक्त चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये ईएमएफ इंड्यूस होगी और करंट इंड्यूस करवाएगी। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली हमेशा इसने अपोज करना होता है अपने कॉज को। ये क्या कोशिश करेगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ये कोशिश करेगा डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये यहां पर क्या बना लेगा, नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल बनाएगा, नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। लेंज लॉ में जो हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट, तो यकीनन अगर यहां पर ये रिपेल करेगा तो रिपेल करने की वजह से ये नॉर्थ पोल बना रहा है। एक्चुअली नॉर्थ पोल को हम यहां पे ऑब्जर्व करेंगे कि राइट हैंड रूल के मुताबिक किसी भी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में, किसी भी सॉलिनॉइड में या सर्कुलर वायर में करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाएं तो अंगूठा नॉर्थ पोल को जाहिर करता है। जब हमने यहां पर उंगलियों को रोटेट करवाया इस तरीके से तो ये नॉर्थ पोल डाउनवर्ड बना। इससे हमें क्या कंफर्म हुआ कि ये जो डायरेक्शन है करंट की इसके अंदर, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आंसर इसका क्या है, क्लॉकवाइज। वो मैंने आपको रीजन बता दी कि क्यों क्लॉकवाइज है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 15.5, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। क्या हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। तो आंसर है नो, हमेशा ये ओपोज करेगा। 15.5 आंसर है नो, इट ऑलवेज ओपोजेस, इट ऑलवेज ओपोजेस, हमेशा ओपोज करेगा।
फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। अब EMF जो इंड्यूस होगी इस एक्सप्रेशन के तहत वो क्या करेगी, हमेशा अपोज करेगी अगर इफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो उसे घटाएगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी इंड्यूस्ड EMF। इफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज देन इट ट्राई टू डिक्रीज इट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रही होगी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने ये एमसीक्यूज के तौर पर भी ध्यान में रखना है कि इट ऑलवेज अपोजेज, नॉट डिक्रीज और इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.8, हाउ वुड यू पोजीशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देयर इज नो EMF इंड्यूस इन द लूप। कहता है कि EMF पैदा ना हो। अगर EMF पैदा ना हो तो इससे मुराद क्या है कि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना हो पाए। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो पाएगा तो उसी सूरत में EMF पैदा नहीं हो पाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से EMF पैदा हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमने इस तरीके से उसको रखना है। ये एक सर्कुलर लूप है, ये एक सर्कुलर लूप, इस लूप को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस अंदाज से रखना है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड B। उसका जो प्लेन है, लूप को मैंने प्लेन, उस लूप का प्लेन बिल्कुल फ्लैट कर दिया, पैरेलल टू द B कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन इट इज हेल्ड पैरेलल टू B। जब प्लेन ऑफ लूप पैरेलल टू B होगा तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजरेंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजरेंगी तो EMF भी उसमें से इंड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.9। 15.9 टेक्निकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऑब्जर्व करें। इन अ सर्टेन रीजन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट वर्टिकली डाउन व्हेन द प्लेन फील्ड ड्यू नॉर्थ विच विंग टिप इज पॉजिटिवली चार्ज। कहता है कि एक एरोप्लेन है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। इसका वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा, नॉर्थ की तरफ। इस बॉडी में, ये जो जहाज की बॉडी है, इस बॉडी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इसके अंदर चार्जेस किस तरफ फ्लो करेंगे। उसने जो डाटा दिया हुआ है, कहता है कि इन अ सर्टेन रीजन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड। B जो जा रहा है वो इनवर्ड जा रहा है। B किस तरफ जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ पर जो जहाज की डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है। व्हेन अ प्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, जब ये प्लेन नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा, विच विंग टिप इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो जहाज के ये जो पर हैं, इन दोनों में से कौन सा पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्वेश्चन ये है। अब बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। ये जो प्लेन है, इस प्लेन के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये कौन सी विंग टिप पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला हमारे पास है F = Q V क्रॉस B। प्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, तो इस वजह से वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा चार्ज का, V = VJ। ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, ये x डैश और ये y डैश। तो यहां पर देखें चार्ज भी तो नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा। इसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे हम चार्ज की, V = VJ। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड, सो B = -BK। ये x y डायरेक्शन, z डायरेक्शन कौन सी होगी, ये इस तरफ थर्ड डायरेक्शन z होगी। B जा रहा है इनवर्ड, तो B को हम क्या बोल सकते हैं, -z डायरेक्शन। तो B की डायरेक्शन क्या होगी, -BK। हमने यहां पर K z डायरेक्शन को शो करता है, तो -z को कौन करेगा, -K। B = -BK। ये किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। F = Q VJ क्रॉस BK। हमारे पास जो फार्मूला होता है Q = V क्रॉस B, हमने उसमें V और B को वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया, उसकी डायरेक्शन भी साथ लिख दी। यहां से QVB मैग्नीट्यूड को अलहदा करने और J क्रॉस K को अलहदा मल्टीप्लाई कर दें। ये जो माइनस है ये मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, -QV क्रॉस B। एक्सप्रेशन क्या बना, ये J क्रॉस K किसके इक्वल होता है, I के इक्वल। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ था I क्रॉस J = K, K क्रॉस I = J, इस तरीके से। तो ये J क्रॉस K किसके इक्वल आ गया, I के इक्वल आ गया। यहां पर माइनस को अंदर ले जाए, -I, QVB -I। ये डायरेक्शन पता लग गई कि किस डायरेक्शन में ये चार्ज फ्लो करेगा। तो ये -I डायरेक्शन कौन सी होती है, -x वाली डायरेक्शन, x डैश वाली। तो पता लग गया कि ये वेस्ट की तरफ पॉजिटिव चार्ज फोर्स विल एक्सर्ट टूवर्ड्स वेस्ट। तो इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो किस तरफ लगेगी, टूवर्ड्स वेस्ट। तो यानी कि वेस्ट विंग टिप पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है 15.10।
15.10 कहता है शो दैट ई एंड डेल फाई ओवर डेल टी। 15.10 कहता है शो दैट ई एंड डेल फाई ओवर डेल टी हैव सेम यूनिट। इसे हमने प्रूव करना है। ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हम यहाँ पे दोनों के वो लिख लेते हैं। ईएमएफ क्या होती है? वोल्टेज। इसको हम क्या लिख सकते हैं? जॉउल पर कूलम। तो ये एक इक्वेशन हो गई। डेल फाई ओवर डेल टी को एक्सप्लेन करते हैं। डेल फाई ओवर डेल टी को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल फाई किसके इक्वल होता है? वेबर के इक्वल। वेबर को मैं क्या लिख सकता हूं? न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। और यहां से न्यूटन मीटर एम्पेयर को नीचे ले जाएं। एम्पेयर जब नीचे जाएगा -1 थी, यहां पर +1 हो जाएगी। इनटू डेल टी की जगह मैं लिख लेता हूं यहां पर सेकंड। डेल टी का यूनिट क्या है? सेकंड। एम्पेयर सेकंड। न्यूटन मीटर किसके इक्वल होते हैं? जॉउल के इक्वल। और एम्पेयर सेकंड किसके इक्वल होता है? कूलम के इक्वल। ये इक्वेशन हो गई 2। ई भी जॉउल पर कूलम और डेल फाई और डेल टी भी जॉउल पर कूलम। तो शो क्या हो गया कि ई और डेल फाई और डेल टी हैव द सेम यूनिट, यानी कि जॉउल पर कूलम, जॉउल पर कूलम। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। नेक्स्ट है इज इट पॉसिबल 15.13 इज इट पॉसिबल टू चेंज बोथ द एरिया ऑफ द लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप एंड स्टिल नॉट हैव एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। कहता है कि ऐसा मुमकिन है कि हम दोनों एरिया और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें और उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड, उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस ना हो रही हो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? बी इंटू ए। मैक्सिमम के लिए बी ए। वो कहता है कि इस तरीके से दोनों को चेंज करें कि ईएमएफ पैदा ना हो। तो ईएमएफ कब पैदा नहीं हो सकती? जब हम दोनों को इस अंदाज से चेंज करें, डेल बी और डेल ए, फ्लक्स में कोई चेंज ना आए। यानी कि एक क्वांटिटी बी है और एक क्वांटिटी हमारे पास ए है। 2 × 3 6 और 3 × 2 6। आंसर सेम हो, एक बढ़े एक घटे, एक बढ़े एक बढ़े एक घटे, आंसर सेम आ रहा हो, तो उस सूरत हाल में क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अगर हम बी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को इस अंदाज से चेंज करें, एक को बढ़ाएं एक को घटाएं, तो फ्लक्स तो चेंज नहीं होगा। इस सूरत हाल में जब हम इस तरह का फ्लक्स फार्मूले में पुट करेंगे, E इज इक्वल टू एन डेल फाई ओवर डेल टी। अब फ्लक्स तो चेंज हुआ नहीं, यानी कि डेल फाई तो 0 है। 0 ओवर डेल टी क्या आ जाएगा? आंसर हमारे पास 0। तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। यही पूछा था उसने कि इज इट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है कि हम दोनों को इस अंदाज से चेंज करेंगे उसमें ईएमएफ पैदा ना हो। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। बस यही है, ठीक है, हो गए, ओके।